तो भैया घरों में दोपहरी में बैठा बैठा हो जाऊं बोर, तो मैं और मेरा भाई चल रहा है भाई भगवत कथा में। हमारे गांव में भगवत कथा हो रही है और भाई यहाँ आके देखा तो टेंट सा लग रहा। और भाई अंदर आके हमने लगवा लिया तिलक। मगा भाई ये भी लगवाना जरूरी है। और भाई हम बैठ के प्रवचन सुनने लगे। भाई ज्ञान की बात है भाई, सुननी भी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं भाई। 5 मिनट इन्हें भी देंगे। चलो भाई। वैष्णो माता का चढ़ाई किया, वहां पकड़ने पैर कब स्लिप कर जा, चले गए नीचे, पकड़ 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 पकड़, कौन पकड़े? पकड़ पकड़, प्रेम से बोलो माँ के बिहारी लाल की। इसलिए बुढ़ापे में बिल्कुल मत जाना, जाना तो जवानी में जाना। और एक बात और ध्यान देना, बेटा बहू का इंतजार मत करना। जब मेरा बेटा सरकारी नौकरी में हो जाएगा, मेरी बहू पैसा देगी तब मैं तीर्थ करने जाऊंगी। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। आजकल के पढ़े लिखे बच्चे हैं, रोटी दे दे बहुत है और पैसा कौन देगा। इसलिए अपने मेहनत पे भरोसा रखो और मेहनत के पैसे से जाइए तीर्थों में, दान करके आओ, तीर्थ करके आओ। बेटा जब होएगा, शादी हो जाएगी, बहू जब आएगी तब मैं घर छोड़ के जाऊंगी। अरे क्या पता कैसे बहू आ जाए, रोटी दे रहे कि नहीं दे रहे, पानी दे रहे कि नहीं दे रहे, पैसा की बात ही छोड़ दो। फिर से बोलो गोविंद भगवान की। है इंतजार कर रही, जब घर की चाबी दे दूंगी बहू की तब जाऊंगी। बहू यही कह देगी जितने में तुम्हें तीरथ घूमना उतने तो मेरे दूध का पैसा चला जाएगा, बच्चों के फीस का पैसा चला जाएगा। फिर बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तभी तो हमने अभी इसी समय कर लिए जो करना था। हम बहुत दान करते हैं, हम दान अगर लेते भी हैं तो दान करते भी हैं। ये दान लेना बहुत अच्छी बात नहीं है। जितना आप दान देने से डरते हैं उतना हम दान लेने से डरते हैं। और बड़ा महाराज, आप जितना दान देने से डरते हो उतना हम दान लेने से भी डरते हैं। ये दान बहुत अच्छा नहीं होता जो सोचते होंगे। परंतु भगवान क्या करें, भगवान ने ऐसे जन्म दिया है ब्राह्मण परिवार में। और फिर हमारे पिता के पास पैसा नहीं था कि किसी बढ़िया इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाता। हमें अंग्रेजी का ज्ञान ही नहीं है। डागर गुरुकुल में छोड़ दिया, बस भाई पंडिता ओम नमः शिवाय सिखा दिया। गोविंद भगवान की। अब जाए तो कहां जाए, अंग्रेजों से मुलाकात हो जाती है, अंग्रेजी बोलते हैं, भैया सर झुकाना पड़ता है। फिर बोलो गोविंद भगवान की। आज जो समय बीता, भगवान ने क्या किया, 52 भगवान राजा बलि का सब कुछ लेके चले आए। और राजा बलि का जब ले लिया तो राजा बलि की एक बेटी थी रत्नमाला। रत्नावली नाम था किसका, किसका नाम था? रत्नावली नाम था तुलसीदास जी की पत्नी का। और रत्नमाला थी राजा बलि की बेटी। और राजा बलि की बेटी की मां का नाम क्या था? राजा बलि की पत्नी का नाम क्या था? बिंदावली। क्या नाम था? शादी टोन की थोड़ा लो बाहर। राजा बलि की पत्नी का नाम था बिंदावली। और जब भगवान पहुंचे थे 52 अंगुल का रूप बना करके, राजा बलि, उस समय राजा बलि की पत्नी घर में पूजा कर रहे थे, घर में मंदिर बना रखा था। ये राजा बलि का अधिक धन था, तो राजा बलि साधु संतों महात्माओं का सम्मान नहीं करता था। ये राजा बलि के ऊपर राक्षस हावी थे और ये राक्षसों से बहुत डरता था। और डर के कारण राक्षसों को भोजन खाना पीना देता था। राजा पर धन बहुत था, परंतु उसके बाद पुत्र नहीं थे। और पुत्र के अलावा एक बेटी थी। तो राक्षस कहते थे इस बेटी का रिश्ता हमारे यहां करो, देवता कहते थे हमारे यहां करो। किसके लिए? इस संपत्ति के लिए। तो राक्षसों ने कहा था राजा बलि, अगर तू राजाओं के यहां करेगा अपनी बेटी का रिश्ता तो हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। और देवता मना करते थे कि अपनी बेटी का रिश्ता राजाओं के राक्षसों क्या नहीं करना। परंतु अब राजा बलि करे तो बेचारा क्या करे। इधर संख्या बहुत थी राक्षसों की, इधर देवताओं की संख्या कम थी। पीने वाले के साथी बहुत हो जाते हैं, सतमार्ग में सही मार्ग में चलने वाले के साथी कौन कौन साथ देता। और 1000 10,000 रुपए डाल लो, चले जाओ सरधना, 10 तुम्हारे पीछे लग जाएंगे, चल भैया चलते हैं। फिर बोलो गोविंद भगवान की। राक्षसों की संख्या ज्यादा थी। अब जब राजा बलि ने कहा कि मैं करूं तो क्या करूं, अपनी बेटी का मुझे रिश्ता कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा। अब बेचारा प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान मुझे कोई सतमार्ग बताओ कि ताकि मेरी बेटी का अच्छा सुंदर विवाह हो जाए, ये लड़ाई झगड़ा ना हो। राक्षस कहते हमारे यहाँ, देवता कहते हमारे यहाँ। अब इनमें आपस में झगड़ा हो गया राजा बलि की संपत्ति के लिए। ऐसा काम करो कि आपकी संपत्ति के लिए झगड़ा ना हो, भगवान से प्रार्थना करो।
अभी तो कहता हूं कि बेटा से ज्यादा बेटे, बेटी से ज्यादा बेटा जरूरी है। बेटी जरूरी है परंतु बेटी से भी ज्यादा बेटा जरूरी है। अगर बेटा रहेगा तो आपके पूर्वजों की संपत्ति सुरक्षित रहेगी। अगर दो बेटियां है ना, हाँ, तो एक जमाई इधर एक जमाई इधर खिंचाव करेंगे, तुम तो चले जाओगे, बंटवारा में झगड़ा होगा, युद्ध होगा, मुकदमा चलेगा, केस चलेगा, लड़ाई झगड़ा होंगे, बेटी बेटी में दुश्मनियां बन जाएंगी। आए वो काम क्यों करते हो? ना रहे बांस न बजे बांसुरी, भगवान से बेटा मांगो ताकि बेटियों को जो हिस्सा है वो शादी में दिया जाए और बेटी को संपत्ति लो। राधे राधे। केशव गोविंद भगवान की। अरे तुम कोई अच्छा काम नहीं करके जा रहे हो, युद्ध करा के जाओगे। ताली बजाइए। वो और भाई बड़े ज्ञान की बात थी भाई, सुनने में मजा आ गया। और मैं चल दिया भाई अपने घर की तरफ को। रास्ते में मिल गया वो पेड़, मैं कहा चल भाई झूला भी झूल के चलूं, बहुत दिन हो गए थे यहाँ हो भी। और भाई झूला झूल के मैं चल दिया अपने घर की तरफ को। बाय बाय गाइज, मिलते हैं अगले व्लॉग में।